तो हेलो गाइस। तो एपिसोड 2 में हमने देखा था कि इज़ाना ने काकुचो के द्वारा ताकेमिची को मरवा दिया था, लेकिन आखिरी बार ताकेमिची ने नाओटो के साथ हाथ मिलाया था और उससे प्रॉमिस किया था कि मैं फ्यूचर में सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर इसके बाद एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ताकेमिची भागते हुए एक प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ पे नाओटो भी होता है। तो नाओटो ताकेमिची से कहता है, तुमने इतनी रात को मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? पर वही ताकेमिची बिना कुछ कहे नाओटो के पास जाता है और उसके साथ हाथ मिला लेता है। वो देखता है कि वो फ्यूचर में वापस नहीं जा पा रहा, जिस वजह से वो बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि नाओटो फ्यूचर में मारा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि ताकेमिची वो सारी बातें याद कर रहा होता है कि किस तरह वो नाओटो से मिला और किस तरह नाओटो ने उसको इस पूरे जर्नी में सपोर्ट किया। और ये सारी बातें याद करके ताकेमिची वहीं पे रोने लगता है। ताकेमिची को रोता हुआ देख के नाओटो कहता है, क्या तुम ठीक हो ताकेमिची? तो ताकेमिची कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और तुम अभी घर जाओ। सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात को यहाँ पे बुलाया। अब आगे ताकेमिची नाओटो से कहता है, नाओटो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तब हिना मर चुकी थी, लेकिन हमने बहुत बार कोशिश की उसे बार बार बचाने की, बट हम उसे बचा नहीं पाए। हर बार किसी न किसी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा था और जब जब मैं फ्यूचर में कुछ भी चेंज कर रहा था तो प्रेजेंट में चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से हम हिना को नहीं बचा पाए। मुझे खुद पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची के पास हिना आ जाती है और कहती है, आई लव यू ताकेमिची। तो वही हिना को वहाँ पे देख के ताकेमिची सोचता है, क्या इसने मेरी सारी बातें सुन ली? ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई और मैंने तो यहाँ पे फ्यूचर की बात भी निकाल दी थी। तो वही हिनाता ताकेमिची से कहती है, ताकेमिची तुमने अभी जो कुछ भी कहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि फ्यूचर में ताकेमिची ने हिना को प्रपोज किया था क्या? तो ताकेमिची कहता है, नहीं, लेकिन हम दोनों में शादी के बारे में बात जरूर हुई थी। पर ये कहने के बाद ताकेमिची सोचता है कि ये उसने क्या कह दिया। बट हिना ताकेमिची की ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और उसे बहुत ही जोरों से हक कर देती है। ताकेमिची फिर सोचता है, हिना कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और हिना ताकेमिची से कहती है, ताकेमिची मॉम डैड के उठने से पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। पर वही ताकेमिची हिना को रोकते हुए कहता है, हिना थोड़ी देर पहले मैंने जो फ्यूचर की बात कही थी क्या तुमने वो सुन ली थी? तो हिना कहती है, कौन थी फ्यूचर की बात? बाय बाय। और ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। तो अब इस सब के बाद ताकेमिची समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसे पता है कि वो फ्यूचर में अब वापस नहीं जा सकता, तो उसे प्रेजेंट में इज़ाना और किसाकी को खत्म करना पड़ेगा। फिर ताकेमिची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो ताइजू की बात याद करता है कि ताइजू ने उसे बताया था कि माइकी सबसे ज्यादा इज़ाना पे भरोसा करता है। तो अभी ताकेमिची को ये पता लगाना है कि माइकी इज़ाना पे इतना भरोसा क्यों करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रैकन आ जाता है जो ताकेमिची से कहता है, ओए ताकेमिची तुम संडे को इतने जल्दी कैसे उठ गए? तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइकी के घर को देखते हैं, जहाँ पे एमा ग्रैंडपा को कहती है, क्या माइकी उठ चुका है? और तभी वहाँ पे माइकी आ जाता है। फिर वो टेबल पे जाके बैठ जाता है और एमा को कहता है, एमा क्या तुम मेरे लिए एग बना दूंगी? तो एमा कहती है, नहीं तुम बड़े हो चुके हो, ये काम तुम्हें करना चाहिए और तुम ये टॉवेल को अपने साथ लेके क्यों घूम रहे हो? पर वही माइकी कहता है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तुम ब्रेकफास्ट बना के दो ना। माइकी की ये बात सुन के एमा उसे चिल्लाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन और ताकेमिची माइकी के घर पे आए होते हैं। ड्रैगन कहता है, माइकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो माइकी उसे कहता है, तुम मेरे रूम में मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन और ताकेमिची माइकी के रूम में जाते हैं। वही ताकेमिची माइकी के रूम को देख के बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसका रूम बड़े लोगों के जैसे सजाया होता है। फिर वहाँ पे माइकी आता है जो ताकेमिची को बताता है, ये रूम और ये सारी चीजें मेरे भाई की हैं, बस यहाँ पे जो सोफा है वो मेरा है। तो अब इसके बाद ताकेमिची उन दोनों से इज़ाना कुरेकावा के बारे में पूछता है। इज़ाना का नाम सुन के वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।